सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशन मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा अज्जा का जो आपस में अच्छी तरह हल हो जाते हैं। एक सब्सटेंस को दूसरे के अंदर हल करना ये सॉल्यूशन कहलाता है। और नॉर्मली जो सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं वो किसी सॉलिड को लिक्विड में हल करके बनाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा लिक्विड को लिक्विड में हल करेंगे तब भी सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड को लिक्विड के अंदर हल करेंगे तब भी सॉल्यूशन बनेगा, किसी गैस को लिक्विड के अंदर हल करेंगे तब भी हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन शर्त यही है कि एक सब्सटेंस दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, वो अच्छी तरह हल हो जाएगा, कोई सेडिमेंटेशन को प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, तो ये कहलाएगा सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, पहला हमारे पास है सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। इसको याद कैसे रखेंगे? देखने में सॉल्यूट छोटा वर्ड है और सॉल्वेंट बड़ा, तो सॉल्यूशन के अंदर जो कम मिकदार में हमारे पास कंपोनेंट है वो सॉल्यूट है और जो ज़्यादा मिकदार में है वो सॉल्वेंट है। या जिसके अंदर हल करेंगे वो सॉल्वेंट है और जिसको हल करेंगे वो सॉल्यूट है। तो चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाएंगे तो चीनी हमारे पास कम मिकदार में है, चीनी को हम हल करते हैं तो जिसको हमने हल किया यानी शुगर को अगर हम डिज़ोल्व कर रहे हैं तो शुगर हमारे पास सॉल्यूट है, और जिसके अंदर कर रहे हैं यानी वाटर के अंदर कर रहे हैं तो वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है। बुक पर क्या लिखा हुआ है सॉल्वेंट की डेफिनेशन? सॉल्वेंट इज़ अ लिक्विड पोर्शन ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच अनदर सब्सटेंस इज डिज़ोल्व्ड। तो यहाँ से याद रखने वाली बात क्या कि ये वो पार्ट है जिसके अंदर दूसरे को हल किया जाता है, वो हमारे पास सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट क्या? जिसको हल करेंगे वो हमारे पास सॉल्यूट है। उसके बाद हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदा क्या है? होमोजीनियस होता है, अच्छी तरीके से ये सारे जो मेडिकमेंट है ये इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, और ये जल्दी असर देते हैं क्योंकि टैबलेट या कैप्सूल पहले जाएंगी, उनकी ब्रेकअप होगी, वो सॉल्यूशन फॉर्म में आएंगे, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। तो सॉल्यूशंस हमारे पास पहले से लिक्विड फॉर्म में हैं तो इनकी एब्जॉर्प्शन जल्दी होगी। उनको कलर करना आसान है, फ्लेवर देना आसान है, मीठा किया जा सकता है। बच्चे और वो पेशेंट जो गोली नहीं निकल सकते उन्हें हम सिरप देते हैं। नुकसान क्या है? लेस स्टेबल है। तो ये एक यूनिवर्सल रूल है कि लिक्विड फॉर्म के अंदर कोई भी प्रिपरेशन होगी तो वो कम स्टेबल होगी उसके मुकाबले में जो कि सॉलिड फॉर्म में होगी। और कुछ मेडिकमेंट्स ऐसे हैं जिनके बुरे जायके को कवर करना सॉल्यूशन में मुश्किल हो जाता है। सॉल्युबिलिटी क्या है? ब्रिटिश फार्माकोपिया इसे कैसे डिफाइन करता है? द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिज़ोल्व वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट। कितने हिस्से सॉल्वेंट चाहिए एक हिस्सा सॉल्यूट को हल करने के लिए? कितने हिस्से सॉल्वेंट दरकार होगा यानी कितने हिस्से पानी दरकार होगा, कितने ग्राम पानी दरकार होगा एक ग्राम सॉल्यूट को हल करने के लिए, ये कहलाती है उसकी सॉल्युबिलिटी। एक चार्ट है, इस हवाले से इस चार्ट को देखते हुए हम याद रखेंगे कि कोई चीज़ कितनी सॉल्युबल है। तो पहले हमारे पास डिस्क्रिप्टिव टर्म है कि वो चीज़ सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल है, क्या है। तो पहला हमारे पास वेरी सॉल्युबल। वेरी सॉल्युबल कौन सा सब्सटेंस होगा? जिसके लिए पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट, एक हिस्सा सॉल्यूट को हल करने के लिए कितने से सॉल्वेंट चाहिए? जिस चीज़ के एक हिस्से को हल करने के लिए मींस एक ग्राम को हल करने के लिए एक ग्राम से भी कम सॉल्वेंट दरकार होगा तो वेरी सॉल्युबल है। दूसरी टर्म हमारे पास फ्रीली सॉल्युबल है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे डिज़ोल्व करने के लिए 1 से 10 ग्राम सॉल्वेंट दरकार होगा वो हमारे पास फ्रीली सॉल्युबल है। और कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके 1 ग्राम को हल करने के लिए 10 से 30 ग्राम सॉल्वेंट दरकार होगा वो सॉल्युबल कहलाएगा, और जिसको हल करने के लिए 30 से 100 ग्राम सॉल्वेंट दरकार होगा वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। इसी तरह इसको बढ़ाते चले जाएंगे। और कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके किसी 1 ग्राम को हल करने के लिए अगर हम 10,000 ग्राम भी यूज़ कर लें, यानी 1 ग्राम अगर हमने रेत का 10 लीटर में भी डाल दिया तो वो उसके अंदर हल नहीं होगा, तो वो इनसॉल्युबल कहलाएगा। और सॉल्युबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो पानी में हल नहीं होते उनको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सरफेक्टेंट्स। सरफेक्टेंट्स की मौजूदगी में किसी सब्सटेंस को हल करना सॉल्युबलाइजेशन कहलाता है।